आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ एनसीआर। वोट टाइम पर आते हैं, बोलते हैं इस खरंजा को करा देंगे। आते हैं गाँव के एक दो के पैर भी टूट गए हैं जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है अभी। हाँ डालिए, 2-3 बार लिख के भी दे दिए साहब हमारे इस खरंजा को करा दीजिए, किसी ने कोई परवाह नहीं है। बस इलेक्शन टाइम पर आती हैं वोट मांग के, उसके बाद में नहीं। अपनी मीनाक्षी जी हैं विधायक, उनसे कई बार ये रास्ते सर्वे करवा दिया। 2 आदमी तो हमारे हॉस्पिटल में से भी निकल के आए, एक का धड़ टूट गया है, एक का घोंटू टूटा है। नमस्कार, मैं हूं पी सिंह, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ एनसीआर। आज हम जो आए हैं एक ऐसी जन समस्या को लेकर आपके सामने आ रहे हैं कि जहां पर गांव वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं रास्ते को लेकर, क्योंकि आए दिन यहां पर वाहनों को भी क्षतिग्रस्त होते देखा जा रहा है और आम जन को निकलने और आने जाने में बहुत बड़ी परेशानी है। जबकि ये बहुत दिन पहले, काफ़ी सालों पहले एक खरंजा लगा था और वो अब इस तरीके से टूट गया है कि अब वाहन की तो छोड़ें, पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। उन्हीं सभी समस्याओं को देखते हुए ग्रामीणों ने हमें बुलाया है और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि संबंधित अधिकारी या फिर संबंधित लोगों तक उनकी आवाज़ पहुँचे हमारे द्वारा, और ताकि उनकी समस्या का निवारण हो सके। ज़्यादा अपनी तरफ से न बोलकर उन्हीं से ये सारी बातें पूछेंगे कि आखिर क्या ऐसा हुआ कि ये रास्ता आज तक नहीं बना है। कुछ जिम्मेदार लोग खड़े हैं, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, तो उन्हीं सबसे बात कर। क्या नाम है आपका? किशन पाल शर्मा। नमस्कार जी। अच्छा, इसी गांव के रहने वाले हैं आप? हाँ जी, इसी गांव से। तो क्या समस्या ऐसी हुई कि जो रास्ता इतना टूटा और आज तक ये बना नहीं है? काफ़ी समय पहले का रास्ता नज़र आ रहा है, उसके बारे में बताइए। देखिए, एक बार हमारे यहाँ पे विधायक जी हुए थे बंसीलाल पहाड़िया जी, उन्हों के टाइम पर ये खरंजा लगा था। उसके बाद में आज तक कोई भी यहाँ पर विधायक या सांसद इस रास्ता पर या इस गांव की तरफ नहीं देखते हैं। वोट टाइम पर आते हैं, बोलते हैं इस खरंजा को करा देंगे, आज तक नहीं हो। जबकि ये खरंजा हमारा खुर्जा पास रोड को जोड़ते हुए मेन रोड है अचलपुर गांव से जाने आने के लिए रास्ता। ये रास्ता इतना ख़राब है कि यहाँ पे गांव के एक दो के पैर भी टूट गए हैं जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है अभी। इतना। अच्छा, अभी ये हादसा जल्दी में ही हुआ है? हाँ जी, अभी इसी बारिश में हुआ है। अच्छा, वो गिर गए होंगे? हाँ, अभी प्लास्टर भी नहीं कटा है उनका। अच्छा, यहीं पे जो है इसी रास्ते पे खराब हुआ है उनका पैर जो है। अच्छा। और घुटना से पूरा बेकार हुआ है पैर। अच्छा। और आए दिन यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली फंसते रहते हैं, पलटते रहते हैं, क्योंकि ये रास्ता ऐसा हो रहा है जैसे कि चलने लायक नहीं है। तो जो संबंधित अधिकारी या संबंधित लोग या फिर किसी के संज्ञान में ये चीज़ आपने आज तक डाली है कि भाई हमारे यहाँ पर ये समस्या है? हाँ डालिए, 2-3 बार लिख के भी दे दिए साहब हमारे इस खरंजा को करा दीजिए, किसी ने कोई परवाह नहीं है किसी को। अच्छा, जैसे पूछें कि किन को आपने संज्ञान में ये चीज़ डाली है? हमारे जो विधायक हैं मीनाक्षी सिंह जी, उनको भी दे रखा है। अच्छा, जो वर्तमान में है। कई बार ये संदेश भेजा है। तो वो तो जो है बहुत, अब जहाँ तक हम भी देखते रहते हैं, वो तो बहुत गाँव में काम करा रही हैं। ये काम जो है नहीं जी, जिस दिन से विधायक हुई हैं आज जो है 3 साल करीब हो गए हैं। वो बताएं, अगर हम गलत बोल रहे हैं तो गांव वालों से पूछ लो। एक भी दिन गांव में जन मानस से मिलने आई हों या गांव की तरफ देखा भी हो, वो इधर नहीं आती हैं। अच्छा। ना ही उन्हें कोई मतलब है, बस इलेक्शन टाइम पर आती हैं वोट मांग के, उसके बाद में नहीं आई हैं। अच्छा। तो वो क्यों, उन्हें क्या पड़ा है इधर आने का? श्री सांसद जी तो एक और सज्जन आ गए हैं, उनसे और पता कर लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? जी, भुवनेश कुमार। अच्छा, इसी गांव के हैं जी। तो क्या है समस्या और किन लोगों से आपने बात करी थी कि जो ये अभी तक काम जो है हो नहीं पाया? देखो, ये हमारे गांव का मेन रास्ता है। पूरे गांव की जनसंख्या, जो भी पब्लिक है, स्कूल बच्चे, ड्यूटी जाने आने वाले, आम जनता, ट्रैक्टर बुग्गी, सब इसी मार्ग से निकलते हैं। और इस मार्ग का इतना क्षतिग्रस्त हो रहा है, तो जब भी इलेक्शन टाइम पे, जैसे कि डॉक्टर महेश शर्मा जी हैं सांसद, उनसे कई बार निवेदन कर चुके हैं सर इसको। हमारे वो आश्वासन देते हैं और हाथ जोड़ विनती कर अपनी वोटों को मांग के और ये प्रस्ताव को पास करते हुए चले जाते हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा। अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। खैर देखिए, हमारा ये मानना है उसके बाद अपनी मीनाक्षी जी हैं विधायक, उनसे कई बार ये रास्ते सर्वे करवा दिया और भी बुला के कई बार उनको ये संचेतित कर दिया कि इस रास्ते को हमारे को बनवा दिया। ज़्यादा नहीं है, 800-700 मीटर का, 500 मीटर का। अब हर जगह फ्लाईओवर तक के तो आरसीसी और हर गांव हो रहे हैं, ये 500 मीटर के लिए यहाँ कोई सुनवाई करने को राजी नहीं है। खैर देखिए, जहाँ तक सांसद जी की बात है, उनका बहुत। मीनाक्षी जी की तो बात यही है कि जिस दिन से विधायक हुई है गांव में ही आना, कोई क्षेत्र में ही नहीं मैंने तो उनको घूमते फिरते देखा कि कहीं भी। अच्छा, विकास की तो बात छोड़ो उनकी। तो देखिए, जहाँ तक सांसद जी की बात है तो उनका तो क्षेत्र बहुत बड़ा है, उन्हें बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। लेकिन
हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं इनके, उनसे विशेष इनका अनुरोध है कि कृपया कर इस मामले पे संज्ञान लें और कहीं ना कहीं। और विधायक निधि तो देखो एक इलेक्ट्रीफाइड लाइट चल रही है हर गांव के लिए यहाँ, विधायक जी हर गांव के लिए यहाँ दे रहे हैं, जैसे सलमपुर में, पहालगढ़ी में, नगलिया टक्कर में, बड़े गाँव में लगी हैं। अचलपुर के लिए यहाँ क्या भूल गई उनके पास अचलपुर का मैटर है या नहीं उनकी निगाह में? क्या अचलपुर के लिए अभी लाइट लगनी है कि माननीय प्रधान जी को सूचित करके उनको 1-2 लाइट अचलपुर के लिए भी दे दी जाए? अच्छा, मतलब कोई सुविधा जो है यहाँ के लिए कोई सुविधा सुनिश्चित नहीं करेगी, कोई सुनिश्चित नहीं। तो ये समस्या है। और 1-2 और हैं व्यक्ति, वो भी बात करना चाह रहे थे। तो आप मुझे बताइए, आप आ जाइए। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार शर्मा। अच्छा, क्या है मामला ये, जैसे जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि काफ़ी परेशानी हो रही है। स्कूल जाने वाले बच्चे भी रास्ते में गिर जाते हैं, कपड़े सन जाते हैं, कपड़ों को चेंज करने जाते हैं। स्कूल के लिए बच्चों के लिए ये सबसे मेन रास्ता हमारा 500 मीटर का टुकड़ा कुल। अच्छा, ज़्यादा बड़ा तो ज़्यादा बड़ा नहीं, 500 मीटर का टुकड़ा है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये 2-3 बार मीनाक्षी जी को लिख के भी दे चुके हैं हम, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है इसकी। अच्छा, लेकिन बारिश में आदमी निकलने की चला, इतना पानी हो जाता है यहाँ पे। तो आप के संज्ञान में है कि कभी जो संबंधित लोगों से इस चीज़ की जानकारी दी हो, तो कभी दी है इस तरीके की बात? कई बार लिखित में दी हमने वहाँ पे। 1-2 व्यक्ति और बता रहे हैं। हाँ, गए थे वहाँ पे, जाके वहाँ पास भी वो दे दिया मीनाक्षी जी को। अच्छा, विधायक जी हमारी, अच्छा, उनको दिया लिख के। अच्छा। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही इसकी अभी तक। अच्छा, अभी तक कोई भी नहीं, किसी बच्चे तरीके स्कूल जाते हैं, बड़ी परेशानी आती है, कपड़ों को यहाँ तक ऊपर चढ़ा के बताओ स्कूल निकलते हैं पानी में होके बच्चे, तो खरंजा पे गिर जाते हैं। अभी 2 आदमी तो हमारे हॉस्पिटल में से भी निकल के आए। एक का धड़ टूट गया है, एक का घोंटू टूटा है। इसी रास्ते पे गड्ढे हो रहे हैं, एक हाथ गहरे गड्ढे हैं सर, पानी में नहीं चल पाती है, इसमें चल नहीं पाती है, मोटरसाइकिल घुस जाती है, गिर जाती है। कपड़े ऊपर करके जाना पड़ता है। बताओ क्या करें, इतनी समस्या आ रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ तो ये क्षेत्र पे तो कई लोगों और भी काम कर सकते हैं, जैसे आपके जो है ब्लॉक प्रमुख भी हैं। कोई नहीं सुनवाई नहीं कर रहा हमारी, हम तो दे चुके हैं। अच्छा, अब गांव वाले सभी लोग हैं यहाँ पे, ये परेशान इतने हो रहे हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं। हाँ, देखिए छोटा ही गांव है, ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, और मुझे लगता है कि जो भी जिम्मेदार आदमी है वो सभी यहाँ पर खड़े ही हैं। लेकिन ये रास्ता 500 मीटर का टुकड़ा है, इसकी वो हो जाए तो कितना वो रहेगा, मतलब खुर्जा के लिए यही सलमपुर पालगढ़ी होते हुए आधे गांव से ज्यादा का शायद ये रास्ता है। नहीं, पूरा गांव, पूरा खुर्जा जाने के लिए सबसे सूटेबल यही है। सलमपुर पालगढ़ी इधर के भी आते हैं, बड़े गांव बड़े गांव के भी इधर को निकल जाते हैं। उस रास्ते पे कुछ हो जाता है तो इधर से निकलते हैं, टक्कर नगरिया के ऐसे होके ऋषि भी भागते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, यदि हाईवे में कोई परेशानी है नगरिया टक्कर के भी इधर से ही आते हैं, होके निकलते हैं। अच्छा, कई गाँव का मतलब ये एक लिंक रोड है। लिंक रोड है, लिंक रोड 500 मीटर का टुकड़ा है। अच्छा 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 नगरिया। देखिए हमारे सामने एक और सज्जन आ गए हैं। सज्जन क्या, मैं कहूँगा कि गांव के प्रधान, जो पड़ोसी गांव है नगलिया टक्कर, उसके मौजूदा प्रधान हैं। और अनफॉर्चुनेटली की बात है कि हम यहाँ कर रहे थे तो ये भी इसी रास्ते से निकल के जा रहे थे। तो हम पूछना चाह रहे थे कि इस रास्ते से निकल के जा रहे हैं तो क्या कारण है कि उधर की बजाय इधर, या कोई विशेष काम था, या फिर वैसे ही? प्रधान जी, क्या नाम है आपका? कौशलपाल सिंह। अच्छा, कौशल जी, आप एक बात बताइए, इस रास्ते से आपका भी काफ़ी आवागमन, क्योंकि अचलपुर और नगलिया में तो कोई फ़र्क है नहीं। मेरा यहाँ सामने भट्टा है, डेली आना जाना हुआ। अच्छा, आपका भट्टा है यहाँ? तो महाराज इस पर से ईंट डलवा दो थोड़ी सी इस पे। वैसे रास्ता डलवा सके। अच्छा अच्छा, हाँ, थोड़ी बहुत तो डलवा दें। चलिए, मैं पूछना चाहूँ तो करीब कितने दिनों से ये खराब है रास्ता? वो काफी समय थे, बंसीलाल पहाड़िया जो विधायक रहे, अच्छा, उनने बनवाया जब तक कोई। वो तो पिछली बल्कि 2 योजना चली गई, 3 गई, 3 है ना। तो ये तो बहुत पुराना रास्ता चला रहा है। जबकि मैं समझ रहा हूँ जितनी देर से मैं हूँ यहाँ, मेरे सामने भी 10-20 बाइक वगैरह और 1-2 वाहन भी निकल गए। तो मुझे लग रहा है कि मेन रास्ता है। हाँ, मेन रास्ता है, गाड़ी गाड़ी बच्चा ये है कि क्रॉस करेंगे। अच्छा, यहीं होके जाते हैं तो बड़ी बारिश हो जाती है, बारिश में तो रास्ता परेशानी है, बहुत ज्यादा गाड़ी फंस जाती है, धक्का लगा के गाड़ी फंस। यहाँ भी कल परसों एक ट्रैक्टर फंस गया, यहाँ पलट गया। अच्छा, तो बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त का मामला है। खैर चलिए, देखिए हम ये मानते हैं कि इन लोगों की समस्या यदि हमारे द्वारा जिस भी संबंधित व्यक्ति तक पहुंचती है तो हमारा मानना है कि वो इस पर संज्ञान लें। पब्लिक जो है परेशान है, जो भी इनकी शिकायतें हैं वो जहां हद तक, जिस हद तक हो सके इन लोगों की परेशानियों को दुरुस्त करा जाए, और ताकि ये कहें कि हाँ, हमारी भी बात सुनी गई और हमारा रास्ता दुरुस्त हुआ है। तो ये सार्वजनिक रास्ता है, किसी एक का तो है नहीं। और इसी तरीके के अपडेट देखने के लिए आप जुड़े रहिए इंडियन न्यूज़ एजेंसी।